हेलो स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। तो ट्रिलॉजी क्लासेस में आपको मिलेगा क्या, तो ऑनलाइन क्लासेस, तो साथ में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस के लिए आपको टीचमेंट ऐप ज्वाइन कर लेना है और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, है कि नहीं। और हाँ, थोड़ा सा शेयर कर दो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लो यूट्यूब चैनल को, और हाँ थोड़ा सा लाइक भी कर लो यार, और क्या, है कि नहीं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ना वो है क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट थिंग। हाँ ठीक है, कूलम्स लॉ, मतलब कूलम का नियम। आई बात समझ में। अब ये कूलम्स लॉ क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज में आपने देखा ना कि लाइक चार्जेस मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब विकर्षित करता है। और जो सिमिलर चार्जेस है, मतलब लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये यहाँ जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, तो एक फोर्स के कारण, एक बल के कारण हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युत बल। और ये स्थिर वैद्युत बल जो है, वो फोर्स जो है वो क्या होता है, वो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के, मतलब Q1 और Q2 चार्ज के बीच के गुणा के। ठीक है। और गुणा के मैग्नीट्यूड का, मतलब परिमाण का, उसके अंदर मॉड डाला, मतलब प्लस हो चाहे माइनस हो, वैल्यू हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, Q1 इंटू Q2। अब यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसके बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के, मतलब उसके बीच r दूरी जो है ना उसके वर्ग की। तो इसलिए फोर्स जो है, जो बल है, स्थिर वैद्युत बल, वो क्रमानुपाती होता है आवेश के गुणा के, और व्यतक्रमानुपाती होता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के। ठीक है। अब जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी साइन, मतलब क्रमानुपाती का साइन हटाते हो, तो लगाते हो एक कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक, जिसको हम लोग कहते हैं के, और फिर लिखोगे क्या, Q1 इंटू Q2 बाय क्या, R का स्क्वायर। है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। अब इसी के का वैल्यू जो है वो कूलम्स ने ढूंढा था। क्या ढूंढा था कूलम्स ने, ये मैंने या आपने नहीं ढूंढा था, ये ढूंढा था किसने, तो कूलम्स ने। क्या ढूंढा था, तो इसका वैल्यू ढूंढा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ढूंढा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और साथ में ये Q1 इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर। यही हो गया कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, जो दो चार्ज के बीच लगता है। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। जिसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट, हाँ, ये होता क्या है, ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब मुक्त आकाश का परावैद्युतांक या विद्युतशीलता, है ना, या फिर निर्वात, वैक्यूम का। तो फ्री एयर या फिर वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब मुक्त आकाश या फिर निर्वात का परावैद्युतांक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना, वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक। आई बात समझ में। और इसी का वैल्यू होता है आपका 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये सब एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया है। हाँ, ये मैंने आपने नहीं ढूंढा है, ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया है। तो इसलिए वैल्यू हो गया कूलम्ब स्क्वायर बाय पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो जो यूनिट होता है इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, वो क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब मान लो आपको कह दिया डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए इसका, तो क्या करोगे, तो कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पहले तो वीडियो में बताया था क्या होता है, 80 होता है, तो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूटन किसका, फोर्स का होता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, जो कि क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन का टॉपिक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और मीटर जो होता है वो लेंथ का होता है यूनिट, इसलिए L का स्क्वायर डाल दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पे जो है आपका वैल्यू जो आ जाएगा, उसको आप अगर निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकाल लो। तो ये हो जाएगा क्या, A² इंटू T², और नीचे में हो जाएगा क्या, M, और L² इंटू L मतलब L का क्यूब, और ये T⁻⁻²। अब ये M ऊपर गया तो एक है पावर इसमें, तो M-1 हो गया। ये L का क्यूब ऊपर गया तो L पे पावर -3 हो गया। ये T-2 ऊपर गया तो ये -2 प्लस हो गया, तो एक 2 पहले से था तो 4 हो गया, और ये A² तो होगा ही। और ये हो गया क्या आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र किसका, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट का। यहां तक क्लियर है हम लोग, आई बात समझ में, कोई दिक्कत समझने में यहां तक, चलिए सीरियस हो गया ना, चलिए। तो यहां पे क्या है ना, ये हो गया आपका ये चीज, मतलब एप्सिलॉन नॉट का ये। अब जो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ना, अगर इसको आप पुट कर दोगे, कहां पुट कर दोगे, यहां पे, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उस फोर्स के फॉर्मूला में, अब देखो ये जो k है, इस k का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्थिर वैद्युत स्थिरांक, स्थिर बल का स्थिरांक बोल लोगे, और इसका वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर इस k के वैल्यू में 1/4 पाई की जगह अगर पुट कर दो आप 3.14, और जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसके जगह जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, मतलब कितना, 8.85 गुना 10⁻⁻12, और साथ में क्या है, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जब आप ये तो यूनिट तो पहले ऊपर चला जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कर लोगे ना, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो +12 हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये जो है आपका कूलम्ब स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और फिर ये जो बचा हुआ वैल्यू है इसको सॉल्व कर लोगे, 4 × 3.14 गुना 8.85, इसको सॉल्व करने पे जो पूरा वैल्यू है, ये पार्ट पूरा सॉल्व करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा ये 9, ऐसे आएगा 8.89 के आसपास, लेकिन इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 9 लिखते हैं, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो यही हो गया k का वैल्यू, ठीक है, जिसमें इसका यूनिट क्या होता है k का, तो वो होता है आपका k का यूनिट क्या, तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां देखो एक डिफरेंस, यहां क्या था, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहां क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो बस इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में ना, जहां पे माइनस है वहां प्लस कर दो, किसके, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूला में जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, k का, जो कि क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा m पे पावर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1, L पे हो जाएगा कितना, तो 3 है ना, ये -1 है, ये L-3 है, ठीक है ना, तो L3 हो जाएगा। और T पे पावर क्या हो जाएगा, -4, और A जो है उस पे पावर हो जाएगा -2, तो ये हो गया आपका k का डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में, तो यही हो गया क्या आपका कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का क्या कहना था, हाँ क्या कहना था, तो कूलम्ब्स लॉ का यही कहना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब दो आवेश के
बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उस दोनों आवेश के गुणा के क्रमानुपाती और उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। ठीक है, और किस तरह से हमने इसको डेराइव किया इसको आपने देखा ही, किस तरह से हमने इसका यूनिट दिखाया वो आपने देखा ही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, तो करो इसको वापस रिपीट और देखो इसको रिपीटेड मोड में, तो आ जाएगा फिर से समझ, है कि नहीं। कितना आसान है ना। तो चलिए, तो आई होप कि थोड़ा सा आपको ये अच्छा लग ही रहा होगा। और तो इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे ट्रिलॉजी क्लासेस को ना आप सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो ये कर लो, उसके बाद क्या करो ना, आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लो और साथ में ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपको PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक, और इतना सब कुछ कर ही रहे तो थोड़ा सा लाइक शेयर और कमेंट भी कर दो यार, है कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको एक काम और करना होगा, पढ़ाई करना होगा यार, मेहनत कर लो, है ना। बस जितना कंसेप्ट बताया जा रहा है ना उसको पूरा जी जान लगा के पढ़ो यार। अच्छे नंबरों से अच्छा नंबर लाना है, बस इतना दिमाग में सुरूर ले आओ दिमाग में। हाँ, बस मतलब लाना है, मेहनत करना है यार, मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, 90+ तो चाहिए ही चाहिए, उसके नीचे तो कुछ उपाय ही नहीं है यार, है ना। तो पढ़ो, मेहनत करो, जितना जो होगा देखा जाएगा। दुनिया गई भाड़ में, हमको पढ़ना है। ठीक है, बस पढ़िए, एकदम हौसला बुलंद रखिए। ठीक है, सफलता आपको मिलेगी, है ना, मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, पढ़ते रहिए। ठीक है।